हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को और फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पढ़ा जाता है वो भी जानेंगे, और उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसके नियम क्या होते हैं, उसको उसको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यानी कि अपनी रोज बोलचाल की भाषा में उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी बताऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वीडियोस को कंप्लीट कर दिया है, उसको पढ़ाया, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें आप देख लीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। और वीडियो को देखने के बाद में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, पहले बात तो इसकी पहचान क्या होती है। पहचान वही इंडेफिनिट की तो पहचान जानते हैं कि ता, ती, ते ये सब होता है, लेकिन उसमें गा, गी के जोड़ दिया जाए तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। ताती पहचान होती है किसकी? इंडेफिनिट की। अगर उसमें गा, गी के जोड़ दिया जाए तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। इसी तरह फ्यूचर की पहचान होती है गा, गी के, अगर उसमें ताती, ते जोड़ दिया जाए तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। क्योंकि इंडेफिनिट और फ्यूचर अलग अलग चीज़ है, ठीक है। जब उसको मिलाया जाता है तभी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है। और रहा रही यानी कंटिन्यूअस और फ्यूचर अलग अलग चीज़ है, उसको जब मिलाया जाता है तभी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। ता होगा यानी कि खाता होगा, ती होगी सोती होगी, ते होंगे खेलते होंगे, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में, ठीक है। जैसे तुम पढ़ते होंगे, तुम पढ़ते होगे, तुम्हारे पिताजी बाजार जाते होंगे, बच्चे मैदान में खेलते होंगे, सरिता खाना पकाती होगी, सरिता खाना पकाती होगी, तुम सोते होगे, ठीक है। कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो कि ता होगा, ती होगी। अब इसमें ता ना भी है तब भी तुम खेलोगे, तुम सोओगे, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें ता नहीं आ रहा तो क्या हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा? होगा, लेकिन इसमें ता नहीं है तब भी होगा। अब अभी मैं मान के चलो ता नहीं होगा तो उसमें क्या उसकी पहचान नहीं होगी? होगी। जैसे हमारा कंटिन्यूस में रहा रही होगा, है ना। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? चुका चुकी होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? समय होगा, समय दिया होगा और रहा रही दिया होगा, लेकिन उसमें ताती नहीं दिया होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें ताती ते नहीं दिया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगा, एक जरूरी सूचना जो बताना चाहूँगा। जो हमारा आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, यानी आई और वी हमारा सब्जेक्ट हो, उसके साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई आई या वी के अलावा, आई और वी के अलावा अगर कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका विल का प्रयोग, ठीक है। आई और वी के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो हमारा विल का प्रयोग होगा, अदरवाइज आई और वी के साथ में शैल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका फार्मूले पे पहले नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर शैल या फिर विल, वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस है हमारा, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं। रमेश स्कूल में पढ़ाता होगा, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रख लेते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल या फिर विल। अब हमारा सब्जेक्ट हम क्या कह रहे थे कि आई और वी के अलावा बाकी हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ में विल का प्रयोग होगा। ना ही हमारा आई है ना ही वी है, अदरवाइज जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ पे विल का ही प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा रमेश होगा, रमेश विल टीच इन द स्कूल। समझ में आएगा दोस्तों, आशा करता हूँ। रमेश विल टीच इन द स्कूल, रमेश स्कूल में पढ़ाता होगा, वह बच्चे मैदान में खेलते होंगे। बच्चे नहीं, अभी हम इन दोनों में से कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे, नहीं, अभी तो नेगेटिव वाला बताएंगे आगे। हम सुबह नहाते होंगे, हम सुबह नहाते होंगे। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? आई, वी। तो वी के साथ में हम कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो हमारा सेल। तो वी, फिर वही सारा सेंटेंस, वी सेल बाथ
बाथ सुबह नहाते होंगे, वी शैल बाथ इन द मॉर्निंग। वी शैल बाथ इन द मॉर्निंग कर दो, चाहे सिर्फ मॉर्निंग कर दो, दोनों सही रहेगा। ठीक है, सुबह में नहाते होंगे, में का एसेंस नहीं निकल रहा, फिर भी इन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सुबह नहाते होंगे, सुबह में नहाते होंगे तभी अच्छा रहेगा ना, क्योंकि इन बाथ मॉर्निंग अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो वी शैल बाथ इन द मॉर्निंग। ठीक है, आशा करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। इसके बाद में इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए इसको, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, सो दोस्तों हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट विल शैल और नॉट, विल शैल के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल जो भी है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा। उसके बाद में सब विल के बाद में यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हमारा नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी का, वो आईएनजी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए उदाहरण भी हमने लिख दिया है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो राधिका हमारी क्या है, राधिका हमारी ये जो हमारा आई और वी, इसमें से तो कोई आता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे राधिका, राधिका के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। तो राधिका, राधिका विल, अब क्या कह रहा है, वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा नॉट का प्रयोग होगा। तो राधिका विल नॉट, राधिका विल नॉट ब्रिंग बुक्स फ्रॉम द मार्केट। अब फ्रॉम यहाँ पे क्यों है वो भी बताऊंगा, पहले लिख लेता हूँ। राधिका विल नॉट ब्रिंग बुक्स फ्रॉम द, ठीक है, अब बताता हूँ कि यहाँ पे फ्रॉम क्यों है। राधिका विल नॉट ब्रिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। अब फ्रॉम यहाँ पे इसलिए आया, अगर कोई भी चीज़ कहीं से अलग हो रही है या फिर उससे अलग हो रही है, जैसे नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, तो नदियाँ पहाड़ों से अलग हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, मोबाइल के साथ में वीडियो शूट करता हूँ, मोबाइल से वीडियो अलग नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ कहीं से अलग हो रही है, मैं घर से जाता हूँ तो आई गो फ्रॉम होम, मैं घर से बाहर जाता हूँ। मैं सोता, मैं बिस्तर से उठता हूँ, आई गेट अप फ्रॉम माई बेड। ठीक है, आई गेट अप फ्रॉम माई बेड, तो यहाँ पे मैं अपने बिस्तर से अलग हो रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया था ना। तो इसी तरह से राधिका बाजार से किताबें नहीं लाती, तो राधिका बाजार से किताबें नहीं लाती ना, बाजार से अलग हो रही ना वो चीज़, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है, अब वो नेगेटिव सेंटेंस, उसकी बात दूसरी है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। एक और इसका उदाहरण ले लेते हैं। राजेश सुबह टहलता होगा, नहीं टहलता होगा, सुबह नहीं टहलता होगा। तो हमारा सेंटेंस है राजेश सुबह नहीं टहलता होगा। ठीक है, तो राजेश के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, आपको पता ही होगा। राधिका, राधिका नहीं, यहाँ पे राजेश होगा, भूल गए। राजेश विल नॉट वॉक, राजेश विल नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। राजेश विल नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, राजेश सुबह नहीं टहलता होगा, होगी नहीं, होगा। राजेश सुबह, हाँ, राजेश विल नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज आपकी समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं। WH वर्ड्स का मैंने फार्मूला लिख दिया है, यानी इंट्रोगेटिव का फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम WH वर्ड को रखेंगे। आप तो जानते हैं कि हर सेंटेंस में हम WH वर्ड को पहले रखते हैं। क्यों, कब रखते हैं, जब हमारा ये जब WH वर्ड्स होता है ना, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जब ये बीच में होता है तो सबसे पहले हम इसको ही रख देते हैं। और ये जब शुरू में होता है सबसे पहले इसको रखते ही नहीं है,
समझे। जब ये बीच में होता है तो इसको सबसे पहले रख देते हैं, जब शुरू में होता है तो इसको रखते ही नहीं, ठीक है। तो अपना याद रखिएगा आप। तो चलिए इसको पहले ट्रांसलेट करते थे। सबसे पहले हम व्हेन को रखेंगे, यानी कि अध्यापक हमें कब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले व्हेन टीचर, व्हेन टीचर, अब टीच मी, व्हेन टीचर विल होगा पहले, व्हेन टीचर विल टीच मी। अब यहाँ पे मी तो होगा नहीं, अस होगा। व्हेन टीचर विल टीच अस, टीचर अध्यापक हमें कब पढ़ाएंगे। और अध्यापक के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होगा और बाकी किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा और इसका फार्मूला भी समझ में आया होगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये भी तो हमारा है इंट्रोगेटिव। हम कहाँ जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ को रखेंगे, वेयर विल, विल नहीं सेल होगा, वेयर सेल वी गो, वेयर सेल वी गो। हम कहाँ जाएंगे तो वेयर सेल वी गो। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अब एक और फार्मूला लेते हैं पहले। अभी एक और होता है जो WH वर्ड होता है ना, जो शुरू में आता है, जो शुरू में आता है WH वर्ड, तो उसको रखते ही नहीं है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कैसे नहीं रखा जाता है। क्या हम पार्क नहीं जाएंगे। अब पूछ रहा है कि क्या हम पार्क नहीं जाएंगे, तो जब ये क्या आया ना, जो शुरू में, ये सबसे बिगनिंग में आता तो उसको हम लास्ट में क्या रखते ही नहीं है, ठीक है। जो बिगनिंग में WH वर्ड आता है उसको रखते ही नहीं है। तो चलिए इसको कैसे नहीं रखा जाता सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसको हटा दीजिए, बाकी सारा फार्मूला वैसे ही रहता है, यानी कि WH वर्ड जो हम पहले रखते थे उसको हटा देंगे, बाकी सारा फार्मूला वैसे ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। विल या सेल, हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, सेल, क्योंकि भाई क्या प्रयोग करेंगे, सेल, क्योंकि यहाँ पे हम अब EV है ना, सेल वी नॉट। अब कह रहा है कि यहाँ पे हाँ, सेल वी नॉट गो टू द पार्क, सेल वी नॉट गो टू द पार्क। हम पार्क हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो हमारा ये नॉट होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे आनी चाहिए थी ना, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे आनी चाहिए थी वी के बाद में, लेकिन उठ करके कहाँ पे चलिए, यहाँ पे, तो हमारा नॉट वहीं पे बच गया, इसलिए यहाँ पे नॉट अकेला रह गया। तो शैल वी नॉट गो टू द पार्क, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।